हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को हल करके समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का पूरा देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को हल करते हैं। सबसे पहले मैं दूसरे क्वेश्चन को हल करूंगा। तो चलिए देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा द्विघात बहुपद है 4s² माइनस 4s + 1 और तीसरा द्विघात बहुपद है 6x² माइनस 3 - 7s। इन दोनों बहुपदों के सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बहुपद का शून्यक बहुपद के चर का वह विशेष मान होता है जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। इसका मतलब हुआ कि अगर आपको किसी भी बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले उस बहुपद को 0 के बराबर करना होगा और उस बहुपद के चर का मान ज्ञात करना होगा। जो चर का मान ज्ञात होगा वही मान उस बहुपद का शून्यक होगा। सबसे पहले हम पहले प्रश्न के दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि चूंकि द्विघात बहुपद 4s² माइनस 4s + 1 का शून्य ज्ञात करना है, इसलिए 4s² माइनस 4s + 1 बराबर 0 होगा। हमें इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो इस बहुपद को 0 के बराबर करना होगा। तो सबसे पहले मैंने इसे 0 के बराबर कर दिया। अब इसका मैं गुणनखंड करूंगा और गुणनखंड करने के बाद शून्य प्राप्त करूंगा। तो चलिए देखते हैं। अब चूंकि 4s² माइनस 4s + 1 = 0 है, इसका हमें गुणनखंड करना है और s का मान ज्ञात करना है। तो इसका हम गुणनखंड कैसे करें? सबसे पहले हम देखेंगे कि इस द्विघात बहुपद में अचर पद कौन है। अचर पद आपका एक है, एक हम लिख लेंगे और फिर देखेंगे कि s² का गुणांक कितना है, तो 4 है। इसको भी 4 से गुना कर लेंगे। 1 × 4 कितना होगा आपका? 4 हो जाएगा। अब बीच वाले पद को दो भागों में इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 4 आए और जोड़ने या घटाने पर ये वाला पद अर्थात 4 आ जाए। तो इस बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ने का एक तरीका है, इसे मैं आपको समझा देना चाहता हूं। जैसे आप समझ लीजिए कि सबसे पहले आप लिखिए कि s² का गुणांक क्या है। s² का गुणांक है आपका 4। आप 4 लिख लीजिए और अचर पद क्या है आपका? 1। ठीक है। अब इस 4 को दो भागों में बांटिए। कैसे? पहले 1 लीजिए। 1 में कितना से गुना करेंगे कि 4 आ जाए? तो 4 से। 1 में कितना से गुना करेंगे 4 आ जाए जी? 4 से। अब इस 1 को क्या करेंगे जी? दो भागों में 1 और 1, 1 × 1। अब क्या कीजिए? बाहर बाहर और अंदर अंदर गुना कीजिए। ये देखिए 1 × 1 × 4 किया गया तो 4 आया और 1 × 1 किया गया तो 1 आया जी 1। अब क्या करेंगे? बाहर बाहर देखिए यहां पर बाहर बाहर क्या हो जाएगा आपका? 1। बाहर बाहर गुना करेगा तो कितना आएगा जी? 1 आ जाएगा। और अंदर अंदर 4 में 1 से गुना करेगा तो कितना आएगा जी? 4 आ जाएगा ना जी। 4 में 1 से जब गुना कीजिए कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखिए कि 4, अब ये 4 और 1 दो पार्ट हुए आपके। दो भाग जो इसको विभाजित करना है, एक अनुमान के तौर पर कितना आया? 4 और 1। तो 4 और 1 में गुना करने पर 4 तो आ जाएगा, मगर 4 में जब 1 घटाइएगा तो 3 आएगा और 4 में 1 जब जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। जबकि हमको कितना चाहिए? हमें 4 चाहिए, जबकि यहां पर कितना आ रहा है? जोड़ने पर 5 आ जा रहा है और घटाने पर 3 आ जा रहा है। इसका मतलब कि 4 और 1 दो भाग नहीं होंगे। अब दूसरा देखेंगे कि दूसरा क्या हो सकता है। तो दूसरे के लिए क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? देखिए दूसरे के लिए अब पुनः 1 की जगह पर यहां पर हम 2 लेंगे। 1 की जगह पर 2 लेंगे। अब 2 में कितना से गुना करें जी कि 4 आ जाए? तो 2 से। अब इस 1 के लिए तो 1 × 1 ही होगा ना जी, 1 × 1। अब बाहर बाहर और अंदर अंदर पुनः
देखिए बाहर बाहर कितना होगा, 2 जो 2 और 1 में गुना करेगा तो 2 आ जाएगा ना जी, और अंदर अंदर 2 में 1 से गुना करेगा तो 2 आ जाएगा ना जी। तो 2 और 2 पार्ट में 4 को तोड़ा गया है, 2 और 2, तो जोड़ने पर तो आ जा रहा है कितना 4, मगर घटाने पर 0 आ रहा है, और गुना करने पर 2 दूनी का 4 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि इस 4 को 2 भागों में 2 और 2 में तोड़ा जा सकता है। कितना में 2 और 2 2 पार्ट हो सकते हैं, 2 और 2 पार्ट हो सकते हैं, जिसको तोड़ने पर 4 यहां पर आ जाए और गुना करने पर भी ये चीज 4 प्राप्त हो जाए। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें माइनस में लाना है, 2 और 2 को जोड़ना भी है, अर्थात माइनस माना है तो दोनों को माइनस में रखेंगे। किस में रखेंगे, दोनों में को माइनस में रखेंगे। पहले वाले को इसलिए नहीं रखा था कि गुना करने पर तो 4 आ जा रहा था, मगर जोड़ने या घटाने पर 4 नहीं आ रहा था। इसको हम लेंगे क्योंकि गुना करने पर भी 4 आ जा रहा है और जोड़ने पर 4 आ जा रहा है, घटाने पर 0 आ रहा है मगर जोड़ने पर 4 आ जा रहा है, तो इसको लेंगे हम 2 और 2 को। देखिए इसे मैं हटा देता हूं, देखिए कैसे, 4s स्क्वायर माइनस 2s, माइनस रखिए दोनों को, माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। अब इन दो पदों में से और इन दोनों पदों में से क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, कॉमन जो दोनों में शामिल हो। इसमें और इसमें क्या शामिल है देख रहे हैं, 2s है, क्या है जी 2s, इसमें भी 2s है, इसमें भी 2s है, तो यहां बच जाएगा 2s, 2 दूनी 4 और s स्क्वायर और माइनस 1 हो जाएगा ना जी। और माइनस यहां पर दोनों में कुछ नहीं, तो 1 है, माइनस निकाल दिया पहले में, तो यहां पर प्लस बच जाएगा, अर्थात 2s हो जाएगा, और यहां पर माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों पदों में से देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो ये देखिए, ये और ये आपस में कॉमन है, तो ले लेंगे 2s माइनस 1, इसमें से भी और इसमें से भी ले लिया गया। अब लेने के बाद देख रहे हैं कि यहां पर क्या बचा, 2s और माइनस 1, 2s ये वाला पद और ये 1 बच गया ना जी, बराबर 0। अब इन दोनों पदों को अलग करके s का मान ज्ञात कर लेंगे। अतः 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक बार, और पुनः 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको एक बार और इसको एक बार अलग अलग मैंने लिख लिया ताकि s का मान ज्ञात हो सके। अब क्या करेंगे जी, अब 2s बराबर कितना होगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1, और s बराबर 1/2, और यहां भी 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, और s बराबर 1/2, यहां पर गुना में है तो हो जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसलिए क्या लिखेंगे आप लिखेंगे अभीष्ट बहुपद के शून्यक बराबर 1/2 और 1/2, दो शून्यक प्राप्त हो गए हमारे, 1/2 और 1/2। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि अभिष्ट बहुपद के शून्य क्या है, 1/2 और 1/2 प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो अभिष्ट बहुपद के शून्य प्राप्त हुए हैं, इनसे हम शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करेंगे, और इसके बाद सूत्र के माध्यम से गुणनफल और योगफल ज्ञात करेंगे शून्यकों के, और देखेंगे कि दोनों समान आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर समान आएंगे तो सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योग बराबर कितना होगा बताइए, ये शून्य एक है और दूसरा ये, तो दोनों का योग करेंगे ना जी, 1/2 और 1/2, 1/2 1/2, एलसीएम 2 होगा, यहां पर 1 यहां पर 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, और शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, बराबर 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। जो शून्य प्राप्त हुए थे उनके माध्यम से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे अब सूत्र के माध्यम से,
सूत्र के माध्यम से। अभिष्ट बहुपद क्या है आपका? अभिष्ट बहुपद है अभिष्ट बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c। तो इस अभिष्ट बहुपद और इस व्यापक रूप में आप कंपैरिजन कीजिए तो क्या प्राप्त होगा? a बराबर होगा, इसलिए a बराबर 4 होगा, b बराबर क्या होगा आपका? -4 होगा, और c बराबर क्या होगा? 1 होगा। तो a b c हमने प्राप्त कर लिया। अब सूत्र के माध्यम से गुणनफल और क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। इसलिए सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? -b बटा में a, -b बटा में a। अब आप देखिए माइनस यहां पर माइनस हो गया, -b का मतलब -4 और a का मतलब क्या होगा? 4। माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 बटा में 4 कट गया, 1 आ गया ना जी? 1 आ गया आपका। अब क्या करेंगे? अब हम इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? c बटा में a होता है सूत्र से। तो c आपका क्या है? 1 और a कितना है? 4। इस प्रकार से 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अब देखिए कि जो हमने प्राप्त शून्यकों के माध्यम से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाला था, वह सूत्र के माध्यम से निकाले गए योगफल और गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो देखिए योग आया था 1, तो सूत्र के माध्यम से भी आया 1, और शून्यकों का गुणनफल आया था 1/4, और शून्यकों का गुणनफल भी आया यहाँ पर सूत्र के माध्यम से 1/4। इस प्रकार दोनों समान है ना जी? दोनों समान है। इसलिए क्या लिखेंगे हम? इसलिए लिखेंगे हम इस प्रकार प्राप्त शून्यकों के माध्यम से ज्ञात शून्यकों के योगफल और गुणनफल सूत्र के माध्यम से प्राप्त योगफल और गुणनफल के समान है। इसलिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हुई, इसलिए सत्यापित हुआ। पहला का तीसरा क्वेश्चन देखिए, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यह एक द्विघात बहुपद है। इसका शून्य ज्ञात करना है और इसके बाद सत्यता की जांच करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसे हम इस द्विघात बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बहुपद के चर के घात को अवरोही या आरोही क्रम में सजा देना। यह जो है द्विघात बहुपद, इसको हम घातों के चर के घातों के अवरोही या आरोही क्रम में सजाएंगे। तो हम यहां पर अवरोही क्रम में सजाएंगे, अर्थात इसे मानक रूप में लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे अभिष्ट बहुपद का मानक रूप कितना होगा? मानक रूप होगा 6x² माइनस 7x और -3। देख रहे हैं ये x का पद बीच में मैंने ला दिया ताकि गुणनफल करने में आसानी हो। तो अब देखेंगे कि चूंकि 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, इसलिए 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 होगा। जैसा कि मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन में समझाया कि इसे अगर आपको किसी ही बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो उसे 0 के बराबर करना होगा और उस बहुपद के चर का मान ज्ञात करना होगा। अब चूंकि 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 है, तो इसके गुणनफल करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके बीच वाले पद को हम दो भागों में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे मैं बता रहा हूं आपको कैसे तोड़ना है। हमारा नियम है कि जो अचर पद है और जो x² का जो गुणांक है 6, इस दोनों में गुणा करेंगे। कितना आएगा? 6 × 3 = 18। अब हमें इस
बीच वाले भाग को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 6 और 3 को अलग अलग लिखेंगे, 6 और 3। इसको हम दो भाग में विभाजित करते हैं। सबसे पहले 1, जैसा कि पहले दूसरे क्वेश्चन बताया मैंने, 1 को किससे गुना करेंगे, 6 आ जाए, 6 से, और इसको पहले 1 लेंगे और दूसरा 3। ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर बाहर गुना कीजिए, बाहर बाहर और अंदर अंदर। तो 1 और 3 हो गया, 6 और 1 6 हो गया ना जी। तो 6 में 3 जोड़िएगा तो 9 आ जाएगा, मगर गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। 6 × 3 कितना होगा, 18। गुना करेंगे तो आ जाएगा, मगर जोड़ने घटाने की बात देखेंगे। 6 में 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, और घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। इसलिए 6 और 3 नहीं होगा, 6 और 3 नहीं होगा। हम दूसरा चीज लेंगे, क्या लेंगे, 6 और 3 फिर लिखते हैं अलग। ठीक है, यहां पर लिख लीजिए, इसको नहीं लेंगे। ठीक है। अब क्या लेंगे, 6 और 3 अलग लिखेंगे, लिख करके फिर इसको 1 के बदले अब यहां पर 2 लेंगे। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है ना जी, 2 लेंगे और 2 में कितना से गुणा करेंगे, 6 आ जाए, 2 3 6। अब यहां पर 1 लेंगे, 1 में 2 तो ले नहीं सकते हैं, यहां पर 1 और 3 ही लेना पड़ेगा। अब बाहर बाहर गुना कीजिए, बाहर बाहर गुना कीजिए, 2 3 जा 6 और अंदर अंदर 3। तो 6 और 3 क्या करेगा, 6 और 3 में देखिएगा कि आ रहा है कितना, 3 और 6 18 तो आ जा रहा है, मगर 6 में 3 जोड़े 9 आ जाएगा, और उसके बाद आप 6 में 3 घटाएगा तो 3 आ जाएगा। तो इसे भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जोड़ने पर 9 आ जा रहा है और घटाने पर 3 आ जा रहा है, जबकि हमको कितना चाहिए, 7 चाहिए ना जी। इसको भी नहीं लेंगे हम। अब क्या करेंगे, अब तीसरा चीज लेंगे, 2 के बाद यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा ना जी। तो देखिए मैं मिटा देता हूं इसको, मिटा करके इसको देखता हूं। यहां पर देखिए अब की बार 3 लीजिए, सबसे 1 लिया पहले, फिर 2 लिया, अब 3 लीजिएगा। तो 3 लीजिएगा यहां पर, तो इसमें कितना से गुना करेगा, 2 से, 3 × 2 = 6 होगा ना जी, 3 × 2 = 6। अब यहां पर 1 × 3 है, ये है, ठीक है ना, 1 × 3 है ही। तो क्या करेंगे जी, अब बाहर बाहर और अंदर अंदर, बाहर बाहर अंदर अंदर गुना करना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि बाहर अंदर अंदर बाहर कर दीजिएगा, नहीं, ये एक रूल है, आप समझ लेंगे तो पूरी जिंदगी आप भूलिएगा नहीं ये कैसे गुणनखंड किया जाता है। 3 × 3 कितना होगा, 9, और 2 × 1 2। गुना करने पर 9 दूनी 18, और जोड़ने पर 11 आ जाएगा, और घटाने पर क्या आएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 9 में 2 घटाना है। तो घटाने का मतलब क्या है, यहां पर माइनस लाना है, इसलिए 9 को माइनस में रखेंगे और इसको प्लस में रखेंगे। कैसे, देखिए यहां पर 6x² - 9x और प्लस 2x - 3। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, 2 पदों को लेंगे और दोनों पदों को लेकर के 2 पदों को हम कॉमन लेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा उसको हम ले लेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 ले लीजिए पहले, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x ले लीजिए। यहां पर क्या बचेगा, 2 3 2 जा 6, और x यहां पर होगा 3 दूनी का 6, और x² हो जाएगा, और माइनस क्या होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहां पर देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देख रहे हैं ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक है कॉमन, ठीक है ना। तो प्लस यहां पर 1 ले लीजिए, 2x - 3 = 0। अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये कॉमन है, देख रहे हैं, 2x - 3 2x - 3। तो देखिए 2x - 3 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 3x + 1 = 0। इसलिए क्या होगा अब, इसलिए 2x - 3 = 0, और अलग अलग कर लेंगे। अब पहले जैसे किए थे जी, दूसरे क्वेश्चन में जैसे किए थे, या पहले क्वेश्चन में जैसे किए थे, उस वीडियो को देखिए आप, 0। अब क्या करेंगे, अब x का वैल्यू निकाल लेंगे। निकालते हैं, ये पहला तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शायद मैंने पहले यहाँ पर इससे पहले 2 लिख दिया था, आप इसे 3 समझे, 3 मैंने लिख दिया। फिर अब इसे 2x पर क्या करेंगे, 3 कर देंगे, और 3x = -1 हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग कर लिया मैंने, यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो x पर कितना हो जाएगा, 3/2, और x पर कितना हो जाएगा, -1/3। तो हमारे शून्य प्राप्त हो गए ना जी, हमारे शून्य प्राप्त हो गए। इसलिए लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट शून्य बराबर 3/2 और -1/3। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। देखिए
अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो अभिष्ट बहुपद के प्राप्त शून्य क्या है? -a1/3 और 3/2। इसलिए लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कितना होगा? देख लीजिए, -1/3 प्लस 3/2। लसा लेंगे 6 होगा ना जी, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 2 एकम 2 -2 प्लस 2 3 6 3 के 9। तो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा। 7 में से 2 घटेगा, कितना हो? 9 में से 2 घटेगा, कितना आ जाएगा? 7/6। 7 प्लस में होगा क्योंकि यहाँ पर 9 प्लस में बड़ा है। अब क्या करेंगे? शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखेंगे -1/3 इंटू 3/2, 3 -1/2। अब देखेंगे सूत्र के माध्यम से। सूत्र के माध्यम से क्या है हमारा? जो है सबसे पहले द्विघात बहुपद लिख लें और व्यापक रूप लिख लें, ए बी सी निकाल लें और सूत्र के माध्यम से गुणनफल और योगफल निकाल लें। अब चूंकि द्विघात बहुपद हमारा है 6x² - 7x - 3 और द्विघात बहुपद का जो व्यापक होता है वह होता है ax² + bx + c। अब कंपैरिजन कीजिए, x² के बगल में a है, यहाँ पर x² के बगल में 6 है, इसलिए क्या होगा? a बराबर क्या होगा? 6, b बराबर यहाँ पर देखिए -7 और c बराबर -3 होगा। इसलिए सूत्र से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकाल ले पहले। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब देखिए -b तो माइनस और b का मतलब क्या है? -7 और a का मतलब है आपका 6, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 7/6। अब निकाल ले अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c आपका है -3 और a है आपका 6, 3 दूना 6 -1/2। अब कंपैरिजन कीजिए, जो शून्य प्राप्त हुए थे उनके माध्यम से जब योगफल निकाला तो 7/6 आया, सूत्र के माध्यम से निकाला तो 7/6 आया। अब जब शून्य को गुणनफल निकाला जो प्राप्त हुए शून्य उससे तो -1/2 आया और सूत्र के माध्यम से भी -1/2 आया। इसलिए क्या हुआ? ये दोनों आपस में समान हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि सत्यापित हुआ, सत्यता की जांच हुई, लिखते हैं। इस प्रकार प्राप्त शून्यकों के माध्यम से ज्ञात शून्यकों के योगफल और गुणनफल सूत्र के माध्यम से प्राप्त शून्यकों के योगफल और गुणनफल के बराबर हैं, इसलिए सत्यापित हुआ। हमारा यह जो है तीसरा क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हल हुआ। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे और तीसरे क्वेश्चन को हल किया। तो चलिए अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस को हल करते हैं और देखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।